पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य को। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृग्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में वेद और सूची 2 में यज्ञकर्ता। हड़प्पा, रावी। ऋग्वेद होता या होत्री। यजुर्वेद अध्यु। सामवेद उदाग्रित। अथर्ववेद ब्राह्मण। ऑप्शन ए। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूकनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुणी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं
उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, ननातस्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऑप्शन ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कंठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा। काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि। सामवेद संगीत। ऑप्शन ए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। सुमिलित कीजिए सूची 1 में उपनिषद और सूची 2 में संबंधित वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद। गंधर्ववेद सामवेद। शिल्प वेद या अर्थशास्त्रवेद अथर्ववेद। ऑप्शन ए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद।
सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेदीन युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमिलित कीजिए। शिक्षा, धर्म, ध्वनि शास्त्र, शल्वसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र, छंद छंद शास्त्र। ऑप्शन ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र के। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। सुमिलित कीजिए। राजसु यज्ञ राजा के सिंहासनरोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेय यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ। अग्नि अष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और 2 में आधुनिक नाम। परुणी रावी, शतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब, विपाशा ब्यास। ऑप्शन ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सुमिलित कीजिए। ब्राह्मण विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिला कन्या के साथ विवाह। आर्य विवाह कन्या मूल रूप से एक जोड़े गाय या बैल चुराकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन ए। सुमिलित कीजिए। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैचास विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ऑप्शन ए। 3 ऋण में शामिल है मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। गेरुवणी मृतभांड ओसीपी संस्कृति।
उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है? चित्रित धूसर मृतभांड, पीजीडब्ल्यू संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्राप्त हुआ है? भगवानपुर से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। सुमिलित कीजिए। संग्राहित्री कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रहकर्ता, छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक, अछवाप प्रतिहारी राजा का प्रसाद का रक्षक। ऑप्शन ए। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को क्षत्रस्य गोप कहा गया? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। तीन क्रमों पगों में तीन लोक को मापने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। सुमिलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष जगत के पिता, अदिति देवों की महामाता। ऑप्शन ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से अपरिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या क्रमु। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वीजी तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियां, सूची 2 में आधुनिक। कुंभा काबुल, परुणी रावी, शताद्री गंडक, सतुद्री सतलज। ऑप्शन बी। ऋग्वेद में खाली स्थान सूक्त हैं 1028। पूर्ण वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री हिंसा के नाम से जाना जाता है?
महाभारत।